अच्छा बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं एनपीओ। एनपीओ तो हमने पहले ही स्टार्ट किया हुआ है, मतलब एनपीओ के बड़े क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चंस मैंने ये खुद अपनी डिज़ाइन किए हुए क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। इससे क्या होगा कि आपका सारा कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन की सोल होती है वो इसमें है। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं टू द पॉइंट बात करूँगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाकर 4-5 क्वेश्चन हम करेंगे। उसमें पूरे चैप्टर से सबसे मुश्किल क्वेश्चंस भी आपके कवर होने वाले हैं। तो वीडियो ध्यान से देखना है, पूरा वीडियो से कनेक्ट रहना है, तभी चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और फिर उसका सोल्यूशन करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन लेकिन आपको आउटपुट बहुत ज़्यादा देने वाला है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले हमने देखा ये क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सैलरी, जनरल एक्सपेंस, बुक्स, बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन 3 साल की हमें गिवन है। हायर ऑफ ग्राउंड्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन में 250 मेंबर है, हर मेंबर 100 रुपये देता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2020 is 6000। सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 20 is 6000 एंड 21 is 2000। 1 अप्रैल को ओपनिंग इंफॉर्मेशन दे रखी है, बिल्डिंग आपके पास 2 लाख की एंड बुक्स आपके पास 20,000 की है। तो ये पॉइंट 1 है, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3। ठीक है ना, 3 एडजस्टमेंट्स हैं इसके अंदर। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनानी है एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन एडजस्टमेंट्स को बैलेंस शीट्स में पुट करेंगे। एक इफेक्ट हम पहले ले लेंगे, दूसरा इफेक्ट जब हम पेमेंट साइड या इनकम रिसीव्ड एंड पेमेंट को ट्रांसफर करेंगे तब दूसरा इफेक्ट ले लेंगे। वो क्वेश्चन ईज हो जाता है उसमें। ठीक है, तो हम छोटे छोटे अकाउंट बनाएंगे। पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये एट द एंड ऑफ ईयर बनता है 31 मार्च 21। दिस इज 31 मार्च 21। ओके, यहाँ मैंने बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, छोटा सा बनाया है क्योंकि एडजस्टमेंट मैंने छोटी सी, सैलरी जनरल एक्सपेंस ही आना है डेबिट में, तो छोटा सा ही बना दिया मैंने। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पूरी देनी है। ये बैलेंस शीट भी मैंने छोटी सी बनाई। टारगेट है कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से दिमाग में डालना है। ठीक है, क्वेश्चन तो सारे हो जाते हैं। बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग हो तो कोई भी क्वेश्चन सामने आ जाएगा, आप कर दोगे। ये एसेट्स रुपीज और ये लायबिलिटी। और वर्किंग नोट में हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है हमें। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल, इसमें है ना 1 अप्रैल 20 बोला हुआ है, तो 1 अप्रैल 20 लिख दो, कोई बात। ये एसेट्स हो गई, ये रुपीस, ये लायबिलिटी। ठीक है, यहां पर आपके आ जाएंगे एक्सपेंडिचर, ये अमाउंट, ये इनकम, ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट बैलेंस शीट में लेंगे और फिर पेमेंट को ट्रांसफर करते टाइम और रिसीट को ट्रांसफर करते दूसरे एडजस्टमेंट ले लेंगे। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट पर फोकस करेंगे और बैलेंस शीट में जो भी ट्रीटमेंट हो सकती है वो कर देंगे। क्लब के पास 250 मेंबर है, हर मेंबर 100 रुपये देते, ये तो रेवेन्यू इनकम है। और सब्सक्रिप्शन का जो वीडियो था उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया था, सारे टाइप के सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन हमने वहाँ डिस्कस कर लिए थे, तो देख सकते हो वहाँ जाकर भी आप। और 250 मेंबर है, 100 रुपये हर मेंबर एनुअली पे करता है, तो इसका मतलब साल की इनकम तो हमें पता लगी गई। बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कितना जाएगा, 250 मेंबर, हर मेंबर 100 रुपये देगा, तो ये 25,000 रुपये जाएगा। मतलब ये साल के 25,000 रुपये लेने हैं हमें। ओके, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2020 इज 6,000। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपकी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है पिछले साल की
कितने रुपए, 6000। तो ये पहली एडजस्टमेंट का हमने सिंगल इफेक्ट ले लिया है। ओके, सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2020, तो ये पिछला साल, ये 2020 है आपका, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखेंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग पिछले साल की कितने रुपए की है, 6000 की, और 2021 की 2000 की है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग हमने 2000 लिख दिया। गुड, ये भी हो गया, सिंगल इफेक्ट हुआ है अभी। और 1 अप्रैल को आपके पास बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग हमने डाली। बिल्डिंग आपकी है 2 लाख रुपए की, और बुक्स आपके पास है 20,000 की। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है जी, बना देंगे हम। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेमेंट साइड उठाएंगे। तो हमने एक एक इफेक्ट ले लिया, अब दूसरा इफेक्ट देखो कैसे लेंगे। हमने देखा सैलरी की 28,000 की पेमेंट की गई है, ये देखो सैलरी 28,000, तो उसको एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफर करेंगे टू सैलरी। सैलरीज आपके पास है 28,000। तो 28,000 में देखो आपका आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का भी है और प्रीवियस ईयर का है। तो एजम्पशन ये चलती है कि 28,000 जो पेमेंट है, आउटस्टैंडिंग 6,000 पिछले साल के हैं। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, देने थे, पिछले साल के नहीं दिए। तो इस साल जब हमने 28 पे किया होगा तो उसमें 6,000 दे दिए होंगे। अब ये लिखा नहीं है पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी कि इस 28 में पिछले 6,000 इंक्लूड है, लेकिन ये मोस्ट अप्रोप्रिएट अजम्पशंस मानी जाती है, अकाउंट्स अजम्पशंस के बेसिस पे भी किए जाते हैं। तो हमें यही एज्यूम करना पड़ेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट अजम्पशन यही है कि ये जो पिछले साल के 6,000 आउटस्टैंडिंग थे जो हमने नहीं दिए थे, तो इस 28 में वो दे रखे हैं। और अगर 28 में वो पेमेंट है तो एक्सक्लूड करो, लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 6,000, तो ये 22 हो गया। और इस साल के देने थे, दे नहीं पाए, तो अक्रूवल बेसिस पे बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इस साल का आउटस्टैंडिंग हमें ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस साल से बिलोंग करता है, करंट ईयर से बिलोंग करने वाली आइटम ऐड होती है और पिछले साल से बिलोंग करने वाली आइटम को हम माइनस कर दिया करते हैं। फिर जनरल एक्सपेंसेस, तो टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कितने के हैं, 1000 के हैं जी। बुक्स तो हमारा कैपिटल नेचर का खर्चा है, इसी के लिए तो क्वेश्चन बना है। बुक्स और सब्सक्रिप्शन के लिए ये क्वेश्चन है। एक्सपेंस की ट्रीटमेंट हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसी होगी, करंट ईयर का हम ऐड कर देंगे, पिछले साल का लेस कर देंगे। इस क्वेश्चन में हम कैपिटल नेचर के बारे में देखेंगे कि जैसे कि बुक्स है, कैपिटल नेचर है। अब पुरानी बुक्स क्या हमारे पास है, पेमेंट साइड में बुक्स का क्या मतलब है, बुक्स लिखा है केवल पेमेंट साइड में, तो हमने खरीदी होगी बुक्स और ये एसेट होती है। पुरानी बुक्स थी क्या, यस, पुरानी बैलेंस शीट कह रही है कि 20,000 की बुक्स ऑलरेडी है हमारे पास, तो पहले तो हम पुरानी बुक्स दिखाएंगे 20,000 की और उसमें ऐड कर देंगे एडिशंस। एडिशंस ऐड कर दो, कितने रुपए के एडिशंस है, 10,000 की एडिशंस और नई बुक्स हमने खरीदी, तो हमारे पास टोटल 30,000 रुपए की बुक्स हो गई हैं। ओके, ये जो बैलेंस कैरिड डाउन होता है, दिस इज कैश इन हैंड। कौन सा कैश इन, अगर क्लोजिंग है तो क्लोजिंग कैश इन, क्लोजिंग तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए। ये लो कैश इन हैंड कितने रुपए का है, 4,000 का। ठीक है, ये हमने पेमेंट कंप्लीट कर ली। अब हम आ रहे हैं रिसीट में। देखो ये भी कैश इन हैंड होता है, ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट जस्ट लाइक ए कैश अकाउंट, तो ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड 7,000, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, कैश इन हैंड 7,000। फिर आ गया सब्सक्रिप्शन के बारे में तो हमने देखा ही था कि 250 मेंबर 100 रुपये, तो 25,000 रुपये लेने हैं पूरे साल के। लेने कितने हैं, 25,000 रुपये लेने हैं, लेकिन मिले कितने हैं, 20। देखो यहाँ पर 21 में हमें 20,000 रुपये मिले, तो 25 लेने हैं, मिले 20, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गई करंट ईयर की। करंट ईयर के 5,000 रुपये कम मिले हैं, तो एसेट्स में दिखेगा ये। अब आ जाओ पिछले साल, सब्सक्रिप्शन पिछले साल के लेने थे 6,000 रुपये, पिछले साल के कितने रुपए लेने थे, 6,000, मिले कितने हैं, 5,000। लेने थे 6,000, मिले 5, तो 1,000 रुपये पिछले साल के भी आउटस्टैंडिंग है, 1,000 रुपये, तो टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो गया 6,000 रुपये।
और 21 में 22 का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, दिस इज रिसीव इन एडवांस, तो ये लायबिलिटी होती है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये आपकी लायबिलिटी होती है, 4000 की लायबिलिटी है। तो हमने सब्सक्रिप्शन का 100% ट्रीटमेंट कवर कर लिया। अब आ जाओ हायर ऑफ ग्राउंड, तो ये रेवेन्यू इनकम है, किसी क्लब के लिए ग्राउंड को किराए पे देकर इनकम, दिस इज रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम ही दिखाते हैं हम यहाँ पर 7000। तो हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला काम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करेंगे, दूसरे में आप क्लोज करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, एंड देन फाइनली फिर बैलेंस शीट को हम टैली कर देंगे, ठीक है। तो अभी टोटल देखो कितना आ रहा है, दिस इज 32,000, 32,000, यहाँ पे तो 25,000, तो बैलेंस कितना बच गया, सरप्लस, दिस इज कॉल्ड सरप्लस, ये सरप्लस होता है। दिस इज इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो क्या निकलेगा, सरप्लस, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ये प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही होता है, हम सोल प्रोप्राइटर जो हमने 11th में पढ़ा फाइनल अकाउंट, वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही है बिल्कुल, बस यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकलता था, यहाँ पर हम उसको सरप्लस कह रहे हैं, और कुछ अंतर नहीं है। फिर हम जाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट पे। ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल देखो कितना हो रहा है, 2,26,000 और 7 43, 243, 2,43,000 और 6,000 माइनस कर देंगे तो 2,37,000। दिस इज कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर, ये कैपिटल फंड आ गया। फिर हम कैपिटल फंड को ट्रांसफर करेंगे, कैलकुलेशन सही हो रही है ना हमारी, दो लाख 20,000, 6,000, 7,000, ये 33 होगा, नॉट, दिस इज 33, ये 27 हो गया ना। अब कैपिटल फंड 2,27,000 और इसमें ये ऐड कर देंगे सरप्लस, सरप्लस आपकी 7,000, तो 2,34,000 हो गए, ये 34, 38, 240। देखो हमने जैसे कैपिटल फंड ट्रांसफ़र किया, ऐसे ही फिक्स एसेट्स भी हमारी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो हमने देखो बिल्डिंग अभी तक ट्रांसफ़र नहीं की है, तो फिक्स एसेट जैसे बुक्स हमने ट्रांसफ़र की थी, बुक्स हमने ट्रीटमेंट देखा था ना, पिछली बुक्स पुरानी 20 थी, 10 की नहीं खरीदी तो 30 हो गई। ऐसे बिल्डिंग इस बार कोई खरीदी नहीं है, तो एज इट इज़ बिल्डिंग ट्रांसफ़र करनी है, फिक्स एसेट्स के ऊपर फोकस कर लेना है। तो 2 लाख यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, और यहाँ का टोटल भी आपका आ गया 2,30,000 एंड 40, 2,40,000। तो दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हम ये पहला क्वेश्चन का, ऐसे 4-5 क्वेश्चन कराने हैं मुझे, जिसमें हर क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट टारगेट हम लेंगे, कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे, और पूरा बैलेंस शीट तक जाएंगे कि बैलेंस शीट क्लोज करना तो आना चाहिए ना, 6 नंबर का पक्का क्वेश्चन आना है। तो इस पे आपको कॉन्फिडेंस करने के लिए हमने ना 4-5 क्वेश्चन डिजाइन कर दिए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन करेंगे। तो अब सेकंड क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, छोटा सा क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे को सीखना है वो क्या सीखना है, एक तो ये इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन एफडी, क्योंकि इसने एफडी खरीदी है, फिक्स डिपॉजिट करंट ईयर एसेट्स होती है। इसमें एसेट्स का सेल हो रहा है, दिस इज सेल ऑफ एसेट्स, फर्नीचर बिक रहा है, और हमारे पास पहले से फर्नीचर भी है 1,20,000 का। पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको बड़े क्वेश्चन में परेशान करने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन तो हर क्वेश्चन में ही पूछेगा वो, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बैलेंस शीट टैली करेंगे, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट एंड
31 मार्च 21, 10% FD दे रखा है 30 सितंबर 21, ब्रैकेट में डेट दे रखी है और परसेंटेज दे रखा हो, इसका मतलब इसमें इतना इंटरेस्ट ड्यू होगा। ठीक है, 31 सितंबर 21 को हमने खरीदा है 1,80,000 का FD। फर्नीचर भी खरीदा, पेमेंट साइड है ना, तो इसमें देखा जाए तो बहुत सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं हमारे। FD एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फर्नीचर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बुक्स भी कैपिटल, और रेवेन्यू एक्सपेंस मैंने एक ही लिया है, बहुत बढ़िया। और ये कैश और बैंक ये भी हमारी एसेट्स ही है, तो देखा जाए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा है जो कि इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होने वाला है, बाकी सारी बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम्स है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करना है क्योंकि एडजस्टमेंट में भी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का दे रखा है, तो एड लेस करना पड़ेगा। सेल भी हो रही है, पिछले क्वेश्चन में सेल नहीं थी बुक्स की, अब हम सेल भी करेंगे। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन FD का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो हमें सीखना है क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। आप जो भी बुक्स पे फॉलो करते हैं उसमें देखना, ये एडजस्टमेंट होगी ही होगी। ठीक है, तो आप अगर क्वेश्चन में पूरे डाउट्स क्लियर कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अब हम बना रहे हैं, क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च 21। तो डेबिट में 1 आएगा, क्रेडिट में भी 2 आएंगे, तो छोटा ही बनना है, छोटा सा ही बना देता हूं मैं। लो भाई, छोटा सा ही बना दिया हमने। हमारे से मतलब रिलेटेड आइटम्स आनी चाहिए हमारी। एक्सपेंडिचर ये, दिस इज इनकम, है ना। और फिर बनाते हैं बैलेंस शीट क्लोजिंग। मैं ऊपर बैलेंस शीट क्लोजिंग इसलिए बनाता हूँ क्योंकि बैलेंस शीट क्लोजिंग ही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हमेशा वर्किंग नोट में ही बनाया करो, तो वर्किंग नोट में हम ओपनिंग बना देंगे। वर्किंग नोट तो मेरे पास जगह है तो मैं यहाँ बना देता हूँ वर्किंग नोट। यहाँ पे क्वेश्चन है, वर्किंग नोट में हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी। अप्रैल 20। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले वो ऐसे ही करना है, हमें पहले एक इफेक्ट एडजस्टमेंट का डाल देना है बैलेंस शीट्स के अंदर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग का 30,000, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में है 30,000 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग $15,000 क्लोजिंग में। ठीक है, हो गया। तो एक एडजस्टमेंट ले लिया हमने। अब 1 अप्रैल 20 मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट की बात कर रहा है। क्लब के पास पहले से फर्नीचर है, क्लब के पास पहले से फर्नीचर है 1,20,000 का, और बुक्स भी हैं, बुक्स हैं 50,000 की। ठीक है, चलो भाई, हमने बैलेंस शीट में जो एडजस्टमेंट्स थी उसका इफेक्ट ले लिया। दूसरा इफेक्ट तो हम जब ट्रांसफर करते हैं तब लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, पेमेंट को एक्सपेंडिचर से मिलाना होता है, लेकिन पहली पेमेंट है 10% FD, दिस इज कैपिटल इन नेचर, और कैपिटल नेचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाता, बैलेंस शीट में जाता है। तो हमने पेमेंट साइड में FD लिखा है, तो हमने FD परचेज किया है, तो 10% FD खरीदी है, फिक्स डिपॉजिट 10% फिक्स डिपॉजिट 1,80,000। अब ध्यान देना, हमने ये सितंबर ये एसेट्स में हमने दिखाया है, यहाँ पे लायबिलिटी आएगा। 1,80,000 का खरीदा, 1,80,000 पे 10% ब्याज बनाना चाहिए हमें, तो 1,80,000 का
10% ब्याज बनना चाहिए, वैसे 18,000 होता है, लेकिन इसमें डेट भी इंपॉर्टेंट है। 30 सितंबर को खरीदा है, 21 को, तो 31 मार्च तक क्लोज हो रहा है, तो सितंबर तो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ का आपने देखना है, 6/10। अगर ध्यान दो तो 18,000 साल का, तो आधे साल का 9,000, तो 9,000 ब्याज बनता है। तो इंटरेस्ट हमें एफडी अगर हमने खरीदे तो इंटरेस्ट हमें मिलेगा, तो 9,000 ब्याज मिलना चाहिए था, लेकिन हमें इंटरेस्ट मिला भी है। देखो इंटरेस्ट ऑन एफडी 4500 मिला है, मिलना कितना चाहिए था? 9। यहाँ पर 4500 एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी हो गया, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो हमने देखा इनकम साइड में ये इंटरेस्ट ऑन एफडी मैं पहले डाल देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन एफडी जो मिल चुका है 4500 तो मिल चुका है, मिलना चाहिए 9,000। पूरे 6 महीने का अगर हम देखें तो 9,000 बनता है, तो इसमें ऐड कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी, 4500 और ऐड कर दिया, तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी 4500 की मिला नहीं है तो एसेट्स है, और मिलना चाहिए एक्रूवल बेसिस पे, तो हम पूरे ईयर की अकाउंटिंग ईयर की इनकम दिखाते हैं, तो जो कि 9,000 होनी चाहिए इसके हिसाब से। तो ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी, ये हमने सीख ली। हमने एफडी तो एसेट्स में डाला, उसका इंटरेस्ट जितना मिल चुका है वो तो रिसीट में था ही, मिलना कितना चाहिए 9,000, तो बैलेंस जो आया वो 4500 एसेट्स में दिखा दिया हमने, बस ये इंपॉर्टेंट था। फिर फर्नीचर की बात करते हैं। हमने पेमेंट साइड में फर्नीचर लिखा हुआ है 50,000 का, ठीक है, इसका मतलब हमने नया फर्नीचर खरीदा होगा। और यहाँ पर देखो सेल ऑफ फर्नीचर भी दे रखा है 50,000 का, 37 में बेचा है, तो ये ओल्ड फर्नीचर बेचा होगा या नया वाला बेचा होगा। तो इन्फो में हम एजम्पशन लेते हैं कि पुराने वाला पहले बेचेंगे, तो पुराना फर्नीचर है हमारे पास 1,20,000, तो 1,20,000 में से 50 वाला 37 में बेचा है, और नया भी खरीद लिया इन्होंने, गुड। तो पहले हम क्या करते हैं, पुराना फर्नीचर लेंगे, पुराना वाला फर्नीचर लेंगे, नई बैलेंस शीट, मतलब जो करंट ईयर की बैलेंस शीट है, तो फर्नीचर पुराना लो पहले, तो ओपनिंग, ये लिख देता हूँ मैं ओपनिंग, ध्यान रहेगा कि ओपनिंग बैलेंस शीट से आ रहा है। 1,20,000 का आपके पास था, ये मैं मिटा रहा हूँ। ऐड एडिशन, एडिशंस आपने किए कितने रुपए के? एडिशंस हमने किए हैं 50,000 का। अच्छा यहाँ पे बुक वैल्यू माइनस होगी, ये मत देखना कि 50 का 37, तो 37 नहीं 50, बुक वैल्यू माइनस करनी है, तो ये हो गया 70। एडिशन करेंगे तो ऐड करो ना 1,70,000, ओके। और इसमें से लेस कर देंगे हम सेल, सेल हमने कितने की है? 50 की, लो भाई 50 की ही सेल कर दी, तो घूम फिर के 1,20 ही आ गया यहाँ पे। लेकिन हमने सेल किया है, तो सेल करते टाइम प्रॉफिट या लॉस होता है। जैसे ये 50 की चीज़ 37 में बेची है, तो इसका 13,000 रुपये का लॉस हो रहा है, तो लॉसेज एक्सपेंडिचर में डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 13,000 है ना। प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो रेवेन्यू ट्रीट किया जाता है, इसमें लॉस है तो एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे हम। और मान लो 50 का 60 में, तो 10,000 60 में बेचते हैं, तो 10,000 प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट को हम क्रेडिट करके दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने फर्नीचर की एडजस्टमेंट पूरी सीख ली है। फर्नीचर में क्या किया, पुराना फर्नीचर लिया, नया एडिशन ऐड करा, और जो सेल हो रहा है वो माइनस कर दिया। और सेल कितने में किया है? 37 में किया है, तो लॉस हो रहा है, तो लॉस डेबिट कर दिया, ये काम खत्म हो गया फर्नीचर का। तो ये 2 एंट्री हमने पूरी तरह से कर ली। अब बुक्स भी हमने खरीदी है 7,000 की। पुरानी बुक्स थी क्या हमारे पास? यस, पुरानी बुक्स थी। तो पहले हम पुरानी बुक्स लिखते हैं, बुक्स, फिर वही मैंने ओपनिंग लिख दिया ना, ओपनिंग पुरानी बुक्स थी 50,000 की, और नया बुक्स हमने कितने का खरीदा है? 7,000 का। तो ऐड एडिशन, एडिशन हमने 7,000 की है, तो हमारे पास बढ़कर बुक्स हो गई 57,000 की, क्योंकि यहाँ सेल ऑफ बुक तो हो नहीं रही जो माइनस करेंगे, तो आउटर में डाल दिया। फिर रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंस टू रेवेन्यू एक्सपेंसेस,
लो भाई रेवेन्यू एक्सपेंसेस हमने 10,000 के डाल दिए। तो हमारी पेमेंट साइड में अब कैश इन हैंड और क्या है, ये दोनों एसेट्स होती हैं और क्लोजिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग में जाएगा। तो ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों एसेट्स में जाएगा हमारा। 500 एक है और 4000, ठीक है, हो गया काम। तो पेमेंट साइड तो हमारी कवर होगी। अब ओपनिंग देख लो, ओपनिंग में कैश इन हैंड और कैश एंड ये ओपनिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। कैश इन हैंड 4000 और कैश एट बैंक 6000। अब आ जाओ सब्सक्रिप्शन बाय इनकम होती है सब्सक्रिप्शन। पहले सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव लिख देते हैं हम 2 लाख, इनर कॉलम में लिख दिया 2 लाख, ठीक है ना। अब इसमें पिछले साल का तो माइनस कर देंगे, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर 30,000 तो माइनस करने वाला हूँ मैं, और ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। सिंपल सा है, फॉर्मूला बना लो, प्रीवियस ईयर माइनस होगा और करंट ईयर का ऐड होगा। करंट ईयर का 15,000 तो 15 माइनस हो रहा है एक तरह से, तो 1,85,000 आ जाएगा इसका टोटल। हो गया काम, ठीक है। सब्सक्रिप्शन हो गया, सेल हो गया, एफडी हो गया, ये मेरा पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया है, बस इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब हम इसको क्लोज करेंगे, हम निकालेंगे सरप्लस डेफिसिट जो भी निकल रहा है और क्लोजिंग बैलेंस शीट को क्लोज कर देंगे और बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करो। 1,85,000 और 9,000 है ना, तो 194,000 हो गए। 194,000 माइनस 13,000, 194 माइनस 13 माइनस 10, तो 1,71,000 ये आपका आ गया सरप्लस। अब फिर ओपनिंग बैलेंस शीट में जाते हैं हम। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाओ, 30 और 20 एक 50 तो यही हो गए, प्लस 2 लाख हो गए थे, 2,10,000 आ रहा है टोटल। तो 2,10,000 लिख देंगे यहाँ पर, 2,10,000 और यहाँ पर ये आ जाएगा कैपिटल फंड, इसको हम कैपिटल फंड कहेंगे। कैपिटल फंड ट्रांसफ़र करेंगे हम यहाँ पर लायबिलिटी में, तो यहाँ पे लिख दिया कैपिटल फंड 2,10,000 और इसमें ऐड कर देंगे हम सरप्लस। सरप्लस है 1,71,000, ठीक है ना। 2,10,000 171 तो 3,81,000, 3,81,000। क्या हमने सारी एसेट ट्रांसफ़र कर दी है? बेसिकली अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो सारी एसेट्स की ट्रीटमेंट सिखाता है हमें। तो एसेट्स की पूरी एसेट्स तो हम पहले से, फर्नीचर भी हमने कर चुके हैं, बुक्स भी हम कर चुके हैं, ये रही बुक्स, और बस फर्नीचर और बुक्स का ही काम था, और क्लब के पास कोई बिल्डिंग वगैरह थी नहीं, तो चलो ठीक है, बस हो गया काम। अब ये वाला भी हमारा टैली हो जाना चाहिए। 15,000 1,80,000 4,500 1,20,000 57,000 4,500 तो 3,81,000। यहाँ पर भी 3,81,000 है और यहाँ पर भी 3,81,000। तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन में बड़ी बड़ी चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका, ध्यान दो। और अब मैं तीसरा क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ। हम ये थर्ड क्वेश्चन पे आ गए। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसमें
रिसीट एंड पेमेंट क्लब का बना रखा है। ओपनिंग बैलेंस 3-4, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। डोनेशन एक होती है जनरल डोनेशन, एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक कैसे? फॉर बिल्डिंग है ना, कि किसी खास पर्पस के लिए है, तो ये हमेशा कैपिटलाइज्ड होती है और इसको बैलेंस शीट करंट ईयर में दिखाना होगा। सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंस है, म्यूनसिपल टैक्स भी रेवेन्यू है, इन्वेस्टमेंट आपके एसेट्स है और कैश आपका एसेट्स है। तो हमारा एक तरह से रेवेन्यू दो ही खर्चे हैं। ओके, ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया है ये म्यूनसिपल टैक्स के फोकस कराने के लिए बनाया है। यहाँ पर इसको हम सीखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस क्वेश्चन का, म्यूनसिपल टैक्स का। म्यूनसिपल टैक्स के लिए ही ये क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है म्यूनसिपल टैक्स अमाउंट टू ₹40,000 पर ईयर। बस इसने ये पर ईयर बोल दिया, एक साल का। तो एक साल का आउटर में दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में हम म्यूनसिपल एक साल का दिखाएंगे। लेकिन एक समस्या है, इसने बोला इज पेड अप टू जून तक की पेमेंट है ये, मतलब जून 21 होगा, जून 21 तक की पेमेंट है। और हम बुक्स क्लोज कर रहे हैं मार्च को। देखो ध्यान दो, यहाँ पर प्रीपेड है म्यूनसिपल टैक्स, हम 31 मार्च 21 को कर रहे हैं और ये 30 जून 21 की पेमेंट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्स्ट्रा पेमेंट जा चुका है। हमारा अकाउंटिंग ईयर तो ये है ना 2021, तो 21 को हम बुक्स क्लोज कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट हम जून तक की ले रहे हैं। तो ये प्रीपेड हो गया, प्रीपेड म्यूनसिपल टैक्स। तो ये लेस होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करने वाली आइटम को हम नहीं दिखाते इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में। तो कितना प्रीपेड होगा? देखो अगर ये 40,000 पूरे साल का है, 12 मंथ का, तो कितने मंथ हो गए? अप्रैल, मई और जून, 3 मंथ का। तो ये तो हो गया 10,000 प्रीपेड है। तो 10,000 प्रीपेड हो गया। अब इसमें जब हम करेंगे तब इसको मैं बताऊंगा। तो इसमें हमें ये मैंने पता लगा लिया कि प्रीपेड 10,000 है। बुक स्टैंड्स, जब भी बुक स्टैंड्स इन द बुक्स, तो इसका मतलब ओपनिंग बुक, ओपनिंग बैलेंस शीट में 5 लाख रुपए की है और 6% इंटरेस्ट हैज़ एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। ये जो इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी है ना, इस पर 5 महीने का इंटरेस्ट लेना बाकी है। तो ये एडजस्टमेंट हमने पिछले क्वेश्चन में भी की थी, उसमें हमने निकाला था इंटरेस्ट। यहाँ पर इसने साफ ही बता दिया है कि 5%, 5 महीने का लेना है, 6% के हिसाब से अभी बाकी है, क्योंकि इंटरेस्ट मिला नहीं है ना, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ही अक्रूड हो गया। ओके, अक्रूड इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट आएगी। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको पूरा फोकस करना है हमें। हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।